हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम वापस आ गए यार, एक और नया इंटरव्यू क्वेश्चन लेके। ये कॉटलिन में पूछा जाता है, बेसिकली ये कॉटलिन से रिलेटेड है। तो इसमें हम देखेंगे इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं और उनका बेनिफिट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, वो कैसे इंटरनली काम करते हैं। ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन एक वो फंक्शन है जिसके पीछे हम इनलाइन कीवर्ड अपेंड कर देते हैं, सबसे बेसिक चीज़। ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत और इसके बेनिफिट समझने के लिए हम एक बार एक कोड लिखते हैं। ठीक है। और वो देख लेते हैं कि जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो इंटरनली वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है। तो मैंने एक हमारा एक ये हमारा वी एस वो है, सॉरी वी एस कोड नहीं, इंटेलिजेंट आइडिया है। और इसमें मैंने एक सिंपल सा मेन, हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर दो प्रिंट के स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फन शो डेटा करके एक फंक्शन बनाता हूँ। ये भी कुछ नहीं करेगा, इसके अंदर भी एक सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट होगा और शो डेटा। ठीक है। अब ये क्या करूँगा, मैं इसके बीच में यहाँ से ऐसे कॉल कर दूंगा। ठीक। अब देखो, अब अगर इसका डीकम्पाइल्ड कोड देखा जाए तो यहाँ पे जाएंगे टूल्स, कॉटलिन और शो कॉटलिन बाइट कोड। ठीक है, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर। तो जैसे ही मैं डीकम्पाइल करूँगा ना, यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हमने किया था मैसेज वन, फिर हमारा फंक्शन कॉल और फिर मैसेज टू। ठीक। अब यहाँ पे इसकी जो डीकम्पाइल्ड जावा क्लास है वो क्या कहती है, मैसेज वन। ठीक है। एक वेरिएबल में, मतलब सबसे पहले मैसेज वन आया इस इन दो लाइनों में। ठीक। फिर शो डेटा कॉल हुआ, फिर मैसेज टू आया। ठीक है। नॉर्मली काम कर रहा है। ठीक। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए हम सिर्फ उसे एक इनलाइन कीवर्ड से अपेंड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे इनलाइन लगा दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसको वापस से डीकम्पाइल करते हैं। ठीक है। तो अब देखो ये पुराना वाला डीकम्पाइल्ड है और ये नया वाला डीकम्पाइल्ड है। ठीक है। तो मैसेज वन। ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे शो डेटा कॉल करने के बजाय इसने पूरा इसका जो, अगर आप ये तीन लाइन देखो तो ये तीन लाइन इसकी आइडेंटिकल है। ठीक है। इंट इफ शो डेटा फॉल्स, इंट इफ शो डेटा फॉल्स, स्ट्रिंग वैर वन इज इक्वल टू शो डेटा, स्ट्रिंग वैर वन इज इक्वल टू शो डेटा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैर वन। ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी इनलाइन फंक्शन को कॉल करते हैं, वो उस फंक्शन को कॉल करने के बजाय कंपाइलर क्या करता है, उसकी जो बॉडी होती है उस फंक्शन की, उसको उठा के जहाँ पे भी फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ पे उसे उसका पूरा कोड डाल देता है, उसकी बॉडी डाल देता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है। अगर एक फंक्शन है जिसके अंदर कम लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, और उसको हम बार बार कॉल करेंगे मल्टीपल प्लेसेस पे, तो एक मेमोरी ओवरहेड बढ़ेगा। ठीक है। मेमोरी ओवरहेड, ओवरहेड मीन्स का सिंपल सा मीनिंग है कि प्रोसेसर के ऊपर लोड बढ़ेगा, कि बार बार फंक्शन कॉल करना, उसका कोड एग्जीक्यूट करना, वापस आना, कोड कंटिन्यू करना। ठीक है। तो इनलाइन फंक्शन का बेसिक यूज़ ये है कि भाई अगर छोटा सा फंक्शन है और मल्टीपल प्लेसेस पे कॉल हो रहा है, तो उस एक काम करो, उसकी बॉडी उठाओ और जहाँ पे भी कॉल हो रहा है वहाँ पे पेस्ट कर दो चुपचाप। तो ये मेमोरी ओवरहेड वाला काम बचेगा, तो कोड एग्जीक्यूशन हमारा फास्टर होता है। ठीक है। बस एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। मैं कहूँगा सबसे बड़ा क्या, इसका इकलौता बेनिफिट ही यही है। ठीक है। इनलाइन फंक्शन इसीलिए यूज़ हुआ है ताकि हम अपने कोड को फास्टर एग्जीक्यूट करा सकें। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हमारा एक बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, एक बहुत बड़ा फंक्शन है, सॉरी, ठीक, उसको इनलाइन हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे कोड को हर जगह कॉपी पेस्ट करना इंटरनली, नॉट हम नहीं करेंगे, वो कंपाइलर करेगा, वो सही नहीं है। ठीक है। तो याद रखना हमें, अगर एक छोटा फंक्शन है और जो मल्टीपल प्लेसेस पे कॉल हो रहा है, सिर्फ हम उसे इनलाइन बनाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। अगर एक छोटा फंक्शन है वो एक दो जगह कॉल हो रहा है तो हमें इनलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो यार ये होता है इनलाइन फंक्शन। ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देयर। और अगर वहाँ नहीं हो पाया तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, उस पर्टिकुलर डाउट के लिए। ठीक है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।